लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, अगर पानी में सोडियम क्लोराइड घोल दीजिए तो वो क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। तो जब उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो क्या होगा, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो सोडियम क्लोराइड जो है पानी के साथ मिलकर क्या क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और वही एक प्रोडक्ट मिल गया हमें। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो एक क्लोरीन है, क्लोर फॉर क्लोरीन, एंड एक अल्कली है, NaOH क्या है, एक अल्कली। अल्कली क्या होता है, अ बेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो तीन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे हमें मिलेगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो ये कैथोड है, कैथोड के पास में यहाँ से निकल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीनों ही प्रोडक्ट का अलग अलग यूज है जो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आप, सबसे पहले क्लोरीन का यूज देखते हैं। तो क्लोरीन का यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, पानी साफ करने में, स्विमिंग पूल को साफ करने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पाइप्स वगैरह बनाने में यूज होता है ये। डिसइंफेक्टेंट कुछ साफ करना हुआ तो वो यूज करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज होता है, और पेस्टिसाइड बनाने में यूज होता है क्लोरीन का यूज। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन का क्या यूज है, फ्यूल के रूप में यूज होता है, बहुत अच्छा फ्यूल है हाइड्रोजन, क्लीन फ्यूल है। मार्गराइन में यूज होता है, एक बटर लाइक सब्सटेंस होता है उसमें, वो बनाने में यूज होता है हाइड्रोजन। अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर है वो भी बनाने में यूज होता है हाइड्रोजन। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। और जहां तक NaOH का बात है तो ये साबुन की तरह काम करता है। तो डिग्रीजिंग मेटल्स, मेटल में ग्रीस हटाना हुआ तो उसके लिए यूज होगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो इन तीनों का यूज आपको याद करना है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो हमने ये खत्म कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जो NaCl से बनता है। दूसरा प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन बोलते हैं। जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन हमें मिलता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा। तो दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इस क्लोरीन गैस से ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, जिसको बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो भी हम लोग केमिकल पढ़ रहे हैं ना, जो भी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रोसेस, बनने का प्रोसेस और यूज, यही दो चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कैसे बना था और इसका यूज क्या क्या है वो हमने देखा। सिमिलरली ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को पास करते हैं ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम से, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये इक्वेशन याद करना है और ये प्रोसेस याद करना है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, नहीं कितना बार ये एग्जाम में पूछा गया ऐसा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, इसका 1 मार्क्स के लिए फॉर्मूला पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको और ये इक्वेशन याद करना है। ठीक है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन करेंगे तो CaOCl2 प्लस H2 को बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है वो हमने देखिए। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, तो पहला यूज है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग मतलब होता है कलर रिमूव करना। तो कॉटन और लेनिन का जो कपड़ा होता है उसका कलर रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वुड पल्प लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिससे पेपर बनता है, उनका भी कलर रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, ठीक है, धोए हुए कपड़े का कलर अगर हटाना हुआ तो ये यूज कर लेते हैं। दूसरा यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हम लोग चैप्टर 1 में देख चुके हैं। फिर टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और पानी साफ करने के लिए तो ब्लीचिंग पाउडर यूज होता ही है। तो ये 3 यूज हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं बेकिंग सोडा पे। इसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास एटसेट्रा। किचन में यूज होता है खाने का सोडा। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अब मेन बात आ गया जो आपको याद रखना है। केमिकल नेम है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, पानी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 4 चीज मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का कुछ प्रॉपर्टी का बात करें तो ये क्या है बेकिंग सोडा। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट है, और अगर इसको हम लोग हीट करेंगे ना बेकिंग सोडा को, तो क्या मिलेगा देखिए, कार्बोनेट है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर मिलेगा और वाटर भी मिलेगा,
और साथ साथ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, H हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सोडियम, तो बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है, बनता कैसे है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, हीट करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है वो याद रखना है, और इसका यूज क्या क्या है। तो बेकिंग सोडा का यूज सबसे पहला है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर है ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिब एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, जो कि इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा का, कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये रहा हमारा बेकिंग पाउडर और प्लस एसिड, वो टार्टरिक एसिड से आया हुआ है H प्लस। आपको पता है कि एसिड में H प्लस देने का शक्ति होता है, तो वो दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर HCl होता तो NaCl हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ना, यही सब मेन काम करता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और या फिर केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। रोटी फूलने में हेल्प करता है या फिर केक को फूलने में हेल्प करता है, जिससे वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं हम लोग। चलिए, पहला यूज ये हो गया कि बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। नंबर 2, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड बनाने में भी हेल्प होता है, क्योंकि ये क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। और एंटासिड में क्या होता है, हम लोग बेस का यूज करते हैं। जब पेट में एसिडिटी हो जाए तो हम लोग एंटासिड खा लेते हैं। एक और एंटासिड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपको याद रखना है। तो बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो चूंकि ये अल्कलाइन है, मतलब बेसिक है, तो हम लोग एसिडिटी से ये राहत पहुंचाता है, इसलिए ये एंटासिड में यूज होता है। तीसरा यूज है, इट इज ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो 3 यूज आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का। अब आता है वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं धोने का सोडा, ठीक है। अनदर केमिकल दैट इज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. तो recrystallization of baking sodium carbonate gives washing soda. तो जब हम लोग हीट करते हैं ना बेकिंग सोडा को, तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। अगर इसी सोडियम कार्बोनेट में पानी अगर डाल दें और उसको सुखा दें, तो हम लोग बोलते हैं क्या कर दिए, वहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिए और उस पानी उसमें जम जाता है। जैसे कि चीनी का जो एक एक दाना है उसको क्रिस्टल बोलते हैं ना, वैसे ही ये भी बन जाता है। तो Na2CO3.10H2O, ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक भी है याद करने का, कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O, ठीक है, .10H2O। तो कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो देखिए, ये खाने का सोडा है, तो इसको यार ऐसे याद कीजिए कि मान लीजिए आपने किसी को खाना खिला दिया, तो आपको जाने टाइम क्या बोलेगा, बाई बोलेगा, ठीक है ना। तो उससे उस बाई से आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। और ये वॉशिंग सोडा है, तो धोने वक्त क्या लगता है, पानी लगता है। तो यहाँ पे 10 बाल्टी पानी, ठीक है, 10H2O ऐसे याद कर सकते हैं कि धोने का सोडा का ये फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का, और बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला है, ठीक है, बाई वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, तो सबसे पहला यूज है, इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, बोरैक्स बनाने में यूज होता है, जो एक डिसइंफेक्टेंट है। नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का हार्डनेस रिमूव करता है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या है, इसको हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक में। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो ये जो हमने देखा था यहाँ पे, ये जो क्रिस्टल बना वॉशिंग सोडा का, तो ये सूखा होगा कि भीगा होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो सूखा होगा कि भीगा होगा। तो इसी सवाल का जवाब अब हमें मिलेगा। तो ये एक्टिविटी पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल ले लीजिए, उसको हीट कीजिए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। कॉपर सल्फेट आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वैसा होता है। व्हाट इज द कलर, तो कलर दिख रहा है, ब्लू होता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द बॉइलिंग ट्यूब। तो जब हीट करेंगे ना, तो यहाँ पे
हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगा। इसमें कहीं कहीं शीशा पे कहीं कहीं पर चिपक जाएगा पानी का बूंद। तो वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आया होगा, जरूर कॉपर सल्फेट से आया होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि उसमें वापस हीट करने का बाद, तो हीट करने के बाद ना ये जो है ब्लू कलर से वाइट हो जाता है, पानी हटते ही ये वाइट हो जाता है। अब बोला गया है कि उसमें 2-3 ड्रॉप पानी का ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही पानी डालेंगे तो वापस वो फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई, पहले ड्राई दिख रहा था लेकिन उसमें क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है और वो व्हाइट बन जाता है। अगर हम वापस उसमें पानी डालेंगे तो यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर रीअपियर्स। तो अब हमें समझ में आया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल का फिक्स नंबर होता है जो प्रेजेंट होता है इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, जैसे CuSO4 डॉट 5H2O, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, आप बोलेंगे 5, और ये एक फॉर्मूला यूनिट में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5। कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 5। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वैसे ही Na2CO3, इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें है 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, इसको हम लोग बेकिंग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। 10 बाल्टी पानी से याद कर लीजिएगा। फिर और एक सॉल्ट है जिसको बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है CaSO4 डॉट 2H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2 है। ठीक है, अब इस जिप्सम को अगर हीट करेंगे ना तो एक अच्छा सा कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, मतलब अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर अगर हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट्स हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आपको पता होगा हाफ ना, हेमिस्फीयर से आप याद किए होंगे हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, तो यही चीज का फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, पॉप। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये रहा। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे होता है, तो ये जो सब्सटेंस है प्लास्टर ऑफ पेरिस, डॉक्टर इसको यूज करते हैं एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। ठीक है, हड्डी उड्डी टूट जाए तो जो पट्टी बांधते हैं वो इसी का बना होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो पहले पाउडर था, लेकिन डॉक्टर जैसे उसमें पानी मिला के पट्टी बनाने का कोशिश करता है तो वो पट्टी बन के क्या बन जाता है, वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, और क्या यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। तो ये 3-4 यूज है जो आप याद कर सकते हैं। बस इतना ही था ये चैप्टर। तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबका बनता कैसे और यूज क्या है, यही 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है।